थ्री ज्योमेट्री। चैप्टर 3 में चैप्टर 1 था मेरे पास लार्ज नंबर, चैप्टर 2 था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और अब चैप्टर 3 है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, वैसे मैं आपको पहले एडवांस बता रही हूँ इस चैप्टर में हम करेंगे क्या क्या। एक तो इस चैप्टर में पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, सर्कल, सर्कल की रेडियस, सर्कल का डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, कोसेंट्रिक सर्कल, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैंने आपको ये पॉइंट बताया, इसको पॉइंट हो, ये पॉइंट जो है वो किसी एक लेटर से, जैसे मैंने इसको ओ से डिनोट कर दिया। जो पॉइंट होता है, पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, एग्जैक्ट अपनी लोकेशन बताता है। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती ना ही कोई विड्थ होती। ओके, जो पॉइंट के बारे में, पॉइंट पहली बात तो इसको एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। पॉइंट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। पॉइंट है नो लेंथ एंड नो विड्थ। ओके, पॉइंट नो लेंथ एंड नो विड्थ। पॉइंट शो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन। क्लियर? तो पॉइंट के बारे में, पॉइंट के बाद आता है लाइन। लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन बनाते हैं। बहुत सारे पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन है मेरे पास, दोनों साइड जा रही है, तो इसके पास बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। क्लियर? लाइन का मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी। ये मेरे पास ए भी एक लाइन है, जो इसके जो ये एरो है वो शो कर रहे हैं कि वो अभी उधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। लाइन, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं, रुकती नहीं, उधर भी जा रही है उधर भी जा रही है। क्लियर? लाइन, लाइन के बाद आता है लाइन सेगमेंट। अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब मैं लाइन में से एक टुकड़ा काट के और यहाँ पे, लाइन सेगमेंट वो है जिसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। मुझे बताइए, वो यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे जाके खत्म हो गया, वो क्या है? लाइन सेगमेंट। ड्रा एक लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर ऑन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक के पेज पे एक 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। वी कैन ड्रॉ। ओके, तो जो हम इजीली ड्रॉ कर सके, जो हम मेजर कर सके, जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, वो लाइन सेगमेंट होती है। क्लियर? इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म हुई, हमें पता है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हुई। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट। क्लियर? जो लाइन सेगमेंट है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक 1 एंड पॉइंट ये और एक 1 एंड पॉइंट ये। इसके बाद पॉइंट, क्लियर? पॉइंट हैज ए डेफिनेट, जो ये पॉइंट शो डेफिनेट पोजीशन, डेफिनेट लोकेशन। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट पता ना इसका कोई एंडिंग पॉइंट पता। उसके बाद आता है रे। रे, आपने रेज के बारे में तो सुना ही होगा। रे क्या होते हैं? जिसका मुझे ये पता है इस तरह के, ये तो पता है मुझे चली कहाँ से है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक जाए। उसमें क्या होता है? एक साइड में एरो होता है और एक साइड में एंड पॉइंट होता है। रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट। जो
बैटरी है, टॉर्च है, टॉर्च की हम लाइट है, तो हम उसको माप नहीं सकते कि उसकी लाइट की जो रोशनी है वो कहाँ तक जा रही है, एग्जैक्ट उसकी लेंथ है कितनी जहाँ तक वो रोशनी जा रही है। ठीक है, तो जो ये रे होती है उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है, उसका एंडिंग पॉइंट भी पता होता है कि वो कहाँ तक जाएगी। क्लियर? कुछ इससे रिलेटेड लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट। क्लियर? पॉइंट हैज no length, no width. Point show exact location. It is denoted by a capital letter. उसके बाद रे भी दो तरह से होती है, एक ए और बी। ये मैंने रे बनाई है कि जो रे है स्टार्ट तो हुई है ए से लेकिन जा रही है बी को। एक होती है सेम यही ए बी, लेकिन रे की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले रे का मुंह इधर था, अब रे का मुंह। इसका मतलब है बी से शुरू होके ए की तरफ आ रही है। शुरू तो बी से हुई लेकिन ए की तरफ आ रही है, ये नहीं पता खत्म कहाँ होगी। जो ये एरो है ना, ये दिखा रहा है कि हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी। क्लियर? पॉलीगन क्या होता है कि पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो स्ट्रेट लाइन से बना होता है। देखो मैंने दो लाइन उठाई स्ट्रेट, एक दो, ये दो स्ट्रेट लाइन है। मैंने इनको इकट्ठा रखा, इनको मिलाया तो ये ऐसी शेप बना इसमें। फिर मैंने कहा ये गलत है, फिर मैंने उसको दोबारा मिलाया तो एक ऐसी शेप बनाई, तो ये भी ठीक नहीं बना। फिर मैंने इसको दूसरे ढंग से जोड़ना चाहा, मैंने ऐसे जोड़ा लेकिन ये फिर भी इसमें क्या दिक्कत है, ये बन तो गया लेकिन ये ना एक तरफ से ओपन रहा, एक तरफ से खुला रहा, तो ये पॉलीगन नहीं बना। क्योंकि पॉलीगन के बारे में मैंने आपको बताया, पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज कर्व, बंद होना चाहिए वो जो स्ट्रेट लाइन से बना। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और अभी इसके बाद बंद हो। ठीक है, जो पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम 3 लाइन ही चाहिए, कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए, तभी हम एक पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने 3 लाइन का एक पॉलीगन बनाया। 3 लाइन वाले पॉलीगन का नाम है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल। फिर मैंने क्या किया, एक 4 लाइन का पॉलीगन बनाया। 4 साइड आप जरूरी नहीं है सारी इक्वल हो, स्क्वायर और रेक्टेंगल भी हम पॉलीगन में ही लेते हैं। तो 4 साइड का एक पॉलीगन बनाया, इसका नाम रखा क्वाड्रिलेटरल। जो 4 साइड से बना है, क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद 5 साइड से बनाया मैंने, 5 साइड का एक पॉलीगन बनाया, 1 2 3 4 5। इसका नाम रखा पेंटागन। इसका नाम रखा पेंटागन। 6 साइड से बनाया, 6 साइड से एक पॉलीगन बनाया। देखो 1 2 3 4 5 6। जो 6 साइड से मैंने पॉलीगन बनाया था उसका नाम रखा है हेक्सागन। 7 साइड से मैंने एक पॉलीगन बनाया, 7 साइड से एक है, उसका नाम रखा हेप्टागन। 8 साइड से मैंने एक पॉलीगन बनाया, 8 साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइड से जो मैंने पॉलीगन बनाया
उसका नाम रखा ऑक्टागन। 9 साइड से नैनागन, 10 साइड से डेकागन। ठीक है, तो ये जितनी साइड से होंगे ये पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक क्लोज फिगर होता है। ठीक है, बंद होता है, वो किसी साइड से खुला नहीं होता। आप माचिस मैच बॉक्स होता है ना, उसकी जो तिल्ली होती है उससे आप सारी की सारी शेप बना सकते हैं। ओके, बुक में भी गिवन है सारी की सारी 10 तक। उसके बाद है पॉलीगन हो चुका। पॉलीगन में मिनिमम कितनी साइड की जरूरत होती है? गिव आंसर एवरीवन। सब कम से कम मेरे पास 3 साइड की जरूरत होती है, तभी एक पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन की जरूरत होती है। 3 स्ट्रेट लाइन तो होनी ही चाहिए एक पॉलीगन को बनाने के लिए, तभी हम एक पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल सर्कल में इतनी सारी चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखो, सर्कल बेंगल की शेप ही लगा लो, एक बेंगल होती है जैसे। ये सर्कल का जो बीच में है ओ, ये है सेंटर। क्या नाम है इसका? सेंटर। सेंटर जो ये आउटर पे, जो ये आपको बाहर की बाउंड्री दिखाई देगी है, ये है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्लियर? ये है सर्कमफ्रेंस, सेंटर सर्कमफ्रेंस। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो 2 ही चीजें हैं जो हमें सेंटर में दिखी। अब ध्यान से देखो, जो बीच में सेंटर दिया होता है ये क्या है? सेंटर। और जो ये बाहर की बाउंड्री है ये सर्कमफ्रेंस। अब बाहर की बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। किसी भी पॉइंट को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोई भी पॉइंट यदि मैं सेंटर से मिला दूं, कोई भी पॉइंट यदि मैं सेंटर से मिला दूं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या है वो? रेडियस। ये है कोड। बिना सेंटर से जाए, मतलब सेंटर में जाए, कोई भी 2 पॉइंट आपस में जब सर्कमफ्रेंस के मिल जाए वो कोड बना। एक ऐसी लाइन, वैसे तो कोड होती है लेकिन वो सेंटर से होके जाए। देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिले लेकिन सेंटर के बीच में से पास होते, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या है ये? डायमीटर। एक बार ध्यान से देखो, मैंने कहा कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के बीच का डिस्टेंस रेडियस होता है। यहां पर यहां से एक रेडियस और यहां से यहां तक की 2 रेडियस। तो डायमीटर है, जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? 2 रेडियस के बराबर है। इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे कि जब हमें डायमीटर निकालना होगा तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करो, और जब हमें रेडियस निकालनी हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करो। क्लियर? तो जो डायमीटर होता है वो हमारा क्या होता है? 2 रेडियस, एक ये रेडियस एक ये रेडियस, ये पूरा का पूरा क्या है? डायमीटर। क्लियर? तो अब
फिर आपको इजी सुनिए। नाम आपको समझ में आ गए। रेडियस कौन सी होती है, सेंटर कौन सा होता है? ये मेरे पास एक सेंटर है, ये सेंटर है। पहला सेंटर क्या है? सेंटर ओ, सेंटर ओ। दूसरा ओ ए, ओ ए। रेडियस, रेडियस क्या है इसकी? ओ ए, ओ ए मेरे पास क्या है? रेडियस। यहां से एक सिरे से सेंटर में से होके जाने वाली कोण बीडी, बीडी क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या है? बीडी। एम एन कोण एम एन। सेंटर ओ, रेडियस ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ ए, ओ बी, ओ डी। क्लियर? कोण एम एन और बी डी भी एक कोण है, बी डी भी एक कोण है। जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कोण होती है एक सर्कल में। एक सर्कल में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट कोण ऑफ एक सर्कल, एक सर्कल की लार्जेस्ट कोण क्या होती है, तो लार्जेस्ट कोण ऑफ सर्कल डायमीटर। डायमीटर होता है जो, वो सबसे लार्जेस्ट कोण होती है। क्लियर? इसके बाद ए बी एन एम डी ए, ये पूरी की पूरी क्या है? तो सर्कमफ्रेंस। ये क्या है? सर्कमफ्रेंस। क्लियर? एक होता है कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल। आपने कभी कंपास से सर्कल ड्रॉ किया होगा, तो उसमें कुछ इस तरह का होता है, ऐसे लिया और ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना? ये हमने एक सर्कल लिया। अब आपके प्रकार का जो नीडल वाला हिस्सा है वो यहीं पे रखा हुआ, आपने प्रकार को थोड़ा सा खुला किया और आपने और एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है? इसी के बाद वहां से प्रकार मिलता है, इसलिए प्रकार को हल्का सा खोला और एक सर्कल और आपने इसकी चाल किया। पहले भी आपकी प्रकार यहीं पे रखी थी और अब भी आपकी प्रकार यहीं पे रखी है। जो आपका सेंटर वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या है, आपने सर्कल को छोटा या बड़ा किया है। ठीक है? आपने सर्कल को छोटा बड़ा किया है और इसके आपने और पहले इतना और भी छोटा कर लिया। एक आपने सर्कल ये भी ड्रॉ किया, सेंटर सेम है और आप सर्कल ड्रॉ किए जा रहे हैं छोटी बड़ी कर करके। कंपास का जो डिस्टेंस है, कंपास का पेंसिल उसको छोटा बड़ा, नीडल लेग को और साथ में पेंसिल को छोटा बड़ा करके आप इसके सर्कल बनाए जा रहे हैं। सेंटर उसका वही है, ओ पहले वाला सेंटर सेम है लेकिन सर्कल अलग है। इसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल। क्लियर? कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल में आता है मेरे पास है सेंटर सेम अलग अलग सर्कल। इस चैप्टर में ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले पढ़ा पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन, लाइन सेगमेंट, उसके बाद रे, रे के बाद पॉलीगन, 10 टाइप ऑफ पॉलीगन, 10 साइडेड पॉलीगन। 3 साइड से शुरू हुआ था, 10 साइड तक का पॉलीगन हमने पढ़ा। पॉलीगन के बाद हमने सेंटर, सेंटर का सर्कल, सेंटर की सर्कमफ्रेंस, सेंटर की रेडियस, सेंटर का डायमीटर, सेंटर की कोण, ये सारा हमने सेंटर में पढ़ा। कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल वो होता है कि सेंटर तो सेम है और उसके ऊपर सर्कल बना है। ठीक है?
चाहे आप एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, 10 सर्कल, 1 से मोर कितने भी सर्कल बनाओ तो आपके वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। क्लियर? आपका चैप्टर 3 कंप्लीट।